तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट कैसे बने। दोस्तों इंडियन आर्मी द्वारा हर साल लगभग हज़ारों वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप भी आगे चल के आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है, इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका हाइट कितना होना चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, टेस्ट क्या होना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडियन आर्मी जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं उनका काम क्या होता है। दोस्तों भारतीय सेना में हर अस्पताल या फिर पॉलिटेक्निक में चिकित्साओं की मदद पड़ती है, यानी कि डॉक्टर्स की मदद पड़ती है। रोगियों को देखभाल करने के लिए एक नर्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ऑपरेशन थिएटर में कामों की या फिर मेडिकल स्टोर या फिर मेडिसिन के लिए एक नर्सिंग असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनकी मदद करने की ज़रूरत हो गई, या फिर रोगी जो होते हैं, जो भी आर्मी की सेना में जो भी घायल हो जाते हैं ऑफिसर्स, उसकी देखभाल करने के लिए, उनका इलाज जब चलता है तो उसको डॉक्टर्स की मदद करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जैसे कोई गोली लग गई है तो ऑपरेशन थिएटर में जो काम होते हैं उन्हें करने के लिए, मेडिकल स्टोर जो होते हैं वो मेडिसिन देने के लिए, सारी ये जो काम होते हैं वो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के ही होते हैं। और एक आर्मी असिस्टेंट नर्स बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट कौन बन सकती हैं। दोस्तों आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो होते हैं वो सिर्फ मेल कैंडिडेट बन सकते हैं, फीमेल नहीं बन सकते हैं। दोस्तों फीमेल अगर आप हैं तो आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, एक तरह का इंडियन आर्मी द्वारा एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है जो फीमेल के लिए होता है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि आप महिला कैंडिडेट हैं, तो आप मिलिट्री नर्सिंग जो सर्विस होती है उस एग्ज़ाम को आप देखिए आर्मी में नर्स बन सकते हैं, असिस्टेंट नर्स बन सकते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तभी आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका 12th में होना चाहिए, और कम से कम 50% मार्क आपका होना चाहिए। और आपका जो पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क आपका होना चाहिए। तो ये सारा आपके पास क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया है तो तब भी आप बन सकते हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट। उसके लिए आपके पास जो होनी चाहिए वो बॉटनी में आपके पास ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जूलॉजी में कर सकते हैं, या फिर आपने बायो साइंस में, या फिर आपने इंग्लिश में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो फिर भी आप इंडियन नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट जो होना चाहिए वो 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका जो वेट होना चाहिए वो 48 किलो कम से कम होना चाहिए, यानी कि जो आपका वेट होना चाहिए कम से कम 48 किलो होना चाहिए। इससे अधिक होना चाहिए, इससे कम न होगा तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारा आपके पास क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जैसे ही हम आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो क्या क्या करना होता है। तो इसमें सबसे पहले करा जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और आपको रिटन एग्जाम लास्ट में लिया जाएगा, और इसके बाद आप नर्सिंग असिस्टेंट आप वहाँ पे बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन पूरा किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, आपका फोटो वगैरह आपका वहाँ पे सबमिट किया जाता है। इसके बाद पूरी तरह से वहाँ पे चेक किया जाता है कि आपका जो सारा डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं। तो इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले स्टेप में किया जाएगा। सेकंड स्टेप में आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट आपका पूरी तरह से मेज़र किया जाएगा कि जो भी रिक्वायर्ड है वो आपका है या फिर नहीं है। इसके बाद आपका लिया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग कराई जाएगी, आपको बीम लगवाया जाएगा, पुलअप्स करना होगा, जंपिंग करनी होगी, बैलेंस टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो ये सारा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट इसके बाद होता है, जिसमें आपकी आँखें, आपके कान, आपके ब्लड ग्रुप, और पूरी तरह से आपका चेक किया जाएगा कि आपको कभी हड्डी वगैरह आपकी टूटी तो नहीं है, कोई आपको बड़ी बीमारी तो नहीं है। ये सारा जाँच आपको अच्छे से किया जाता है। मेडिकल टेस्ट अगर आप क्लियर
कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट में सबसे कराया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, आपका रिटन एग्जाम। अगर हम बात करें रिटन एग्जाम की, तो इसमें आपका एक पेपर कराया जाएगा जिससे आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल जो क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क इसमें निर्धारित होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क यहाँ पे आपको दिया जाता है। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों इसमें जीके से 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, मैथ से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम का सिलेबस होता है और इन सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है। इसके बाद जैसे ही आप रिटर्न एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और पूरी तरह से आपका, अगर आप अच्छे से मेरिट लिस्ट में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट आपका रिटर्न एग्जाम, और ये सारे चरणों को क्लियर करने के बाद आप इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक नर्सिंग असिस्टेंट बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो आपकी सैलरी की बात करें तो लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में मंथली की दी जाती है और आगे चल के आपकी जो सैलरी होती है वो लगभग 80,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक भी आप अर्न कर सकते हैं इंडियन आर्मी में एक नर्सिंग असिस्टेंट बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए क्या क्या करना होता है, इनका काम क्या होता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम जो कराया जाता है उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, सैलरी के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे दी है। दोस्तों ऐसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।